27 तक टली लालू की जमानत। चारा घोटाले में रांची जेल में अपनी सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को अभी कुछ दिन और जेल में गुजारनी होगी। रांची हाई कोर्ट में उनकी जमानत पर हो रही सुनवाई आगामी 27 नवंबर तक टाल दी गई है। इसके साथ बिहार चुनाव के परिणाम से पहले लालू के जेल से बाहर आने की राजद की उम्मीदें खत्म हो गई है। तीसरे चरण के लिए कल होगी वोटिंग। बिहार चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए कल वोटिंग की जाएगी। इस चुनाव में मिथिलांचल क्षेत्र सहित प्रदेश के 15 जिलों में 78 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गजों के भविष्य का फैसला होना है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी बूथों पर तैनाती पूरी कर ली गई है। नीतीश के अंतिम चुनाव का जदयू ने किया बचाव। नीतीश कुमार के अंतिम चुनाव की घोषणा को लेकर जदयू अब बचाव की भूमिका में आ गई है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि नीतीश ने अंतिम चुनाव की घोषणा की है, राजनीति से संन्यास लेने की बात नहीं की है। जदयू ने साफ किया है कि नीतीश एनडीए के नेता हैं और आने वाले कुछ सालों तक वह हमारे नेता बने रहेंगे। नीतीश को लेकर विपक्ष हमलावर। नीतीश कुमार के अंतिम चुनाव की घोषणा को लेकर विपक्ष ने अपना हमला तेज कर दिया है। जहां तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के थकने की बात सही साबित हुई है, वहीं चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश जेल जाने से बचने के लिए संन्यास ले रहे हैं। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने नीतीश की घोषणा पर कहा कि अब बिहार का विकास तेजी से होगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश में सीबीआई के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा करने वाली वह देश में 7वां राज्य बन गया है। इससे पहले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और केरल की सरकार ने यह निर्णय ले चुकी है। सीबीआई पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्यों में 4 जगहों पर कांग्रेस की सरकार है। दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक। राजस्थान सरकार के बाद दूसरे राज्यों की सरकारों ने भी दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल को लेकर नए आदेश जारी कर दिए हैं। जहां केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, वहीं मध्य प्रदेश में देवी देवताओं की तस्वीरों वाले पटाखे की बिक्री नहीं की जा सकेगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में बाहर से आने वाले पटाखों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। अमित शाह के दौरे से दीदी की चिंता बढ़ी। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बंगाल में पहली बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही भाजपा अपने चाणक्य के साथ अभी से ही आने वाले चुनाव की तैयारी में लग गई है। अमित शाह अपने दौरे पर पिछड़े तबके के लोगों के साथ खाना खाते नजर आ रहे हैं। साथ ही चुनाव में 200 सीटों पर जीत के दावे कर रहे हैं। सीएए एनआरसी के प्रदर्शनकारियों के लगे पोस्टर। यूपी की योगी सरकार ने सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने प्रदर्शनकारियों के पोस्टर चौराहे पर लगवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्हें पकड़वाने पर इनाम देने की घोषणा की गई है। बता दें कि लखनऊ में भी सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों ने 19 दिसंबर को प्रदर्शन कर बड़े पैमाने पर हिंसा की थी। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। रिपब्लिक चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि किसी मामले में धमका नहीं सकते हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश उद्धव सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बाइडेन हो सकते हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति। अमेरिका के नए राष्ट्रपति को लेकर 3 दिन बाद भी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो सकी है। हालांकि अब तक जो परिणाम घोषित हुए उनमें जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने की संभावना अधिक नजर आ रही है। बाइडेन को अब तक 253 जबकि ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। चुनाव में बहुमत के लिए 270 वोटों की आवश्यकता है। पुतिन को गंभीर बीमारी, दे सकते हैं इस्तीफा। सबसे लंबे समय तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस्तीफा दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि 68 वर्षीय पुतिन पार्किंसन नामक बीमारी से ग्रसित हैं। बीमारी के कारण अपनी सभाओं में लड़खड़ाते नजर आए थे। इस्तीफे की चर्चा तब हो रही है जब पुतिन को आजीवन रूस के राष्ट्रपति बने रहने के लिए कुछ दिन पहले ही एक विधेयक लाया गया था। रिलायंस रिटेल में दुबई की कंपनी ने किया निवेश। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल इकाई को अब 9,555 करोड़ रुपए का निवेश मिलने जा रहा है। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड इसमें करीब 2% की हिस्सेदारी लेने के लिए यह निवेश करने का ऐलान किया है। PIF ने इससे पहले जियो में 2.32% की हिस्सेदारी लेने के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया था। पापा ने कभी मेरे लिए फिल्म नहीं बनाई।
नेपोटिज्म के मुद्दे पर पहली बार अभिषेक बच्चन ने अपना पक्ष रखा है। अभिषेक ने कहा है कि उनके पिता ने कभी उनके लिए कोई मदद नहीं की। अभिषेक ने कहा कि सच्चाई यह है कि उन्होंने कभी किसी का फ़ोन तक नहीं उठाया। उन्होंने मेरे लिए कभी कोई फिल्म नहीं बनाई। इसके उलट मैंने उनके लिए फिल्म पाप प्रोड्यूस की। किसी भी एक्टर के लंबे करियर में सिर्फ ऑडिशंस की एक्सेप्टेंस मदद कर सकती है। गणपत में एक्शन करते दिखेंगे टाइगर। अपने शानदार एक्शन के कारण अलग पहचान बनाने वाले टाइगर श्रॉफ वासु भागवानी की फिल्म गणपत में नजर आएंगे। शुक्रवार को फिल्म की टीजर रिलीज किया गया है। फिल्म का निर्देशन विकास बहल करेंगे। 2022 में रिलीज होने की बात कही गई है। टीजर में फिल्म का पार्ट 1 बताया गया है, जिससे इसके सीरीज होने की संभावना जताई जा रही है। मुंबई फाइनल में आज एलिमिनेटर। यूएई में चल रहे आईपीएल के पहले प्लेऑफ मैच में मुंबई की टीम ने दिल्ली पर जीत दर्ज कर छठी बार फाइनल में अपनी जगह पक्की की। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी और गेंदबाजी शानदार रही। हालांकि इस हार के बाद भी दिल्ली के पास एक मौका और है। शुक्रवार को प्लेऑफ के पहले एलिमिनेटर में आज बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा, जिससे जीतने वाले से दिल्ली की टीम भिड़ेगी।